फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है, इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एट हाइट ऑफ 10 मीटर। एक वॉल के सहारे एक सीढ़ी खड़ा है और वॉल का हाइट है, दीवार का हाइट है 10 मीटर। तो हम दीवार बना देते हैं जिसका हाइट 10 मीटर रखते हैं और इस पर एक सीढ़ी टिका देते हैं। ठीक है, ये लैडर है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, ये दीवार जो जमीन से होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, 90 डिग्री ही बनाता है। इफ द लैडर इज इंक्लाइंड, मतलब अगर यदि लैडर झुका हुआ है विथ द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब लैडर अगर ग्राउंड से 30 डिग्री झुका हुआ है, इसका मतलब 30 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ। नाउ देन द डिस्टेंस ऑफ द फुट, फुट किसका फुट, किसका पैर, ऑफ द लैडर, लैडर का फुट। देन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, मतलब ये इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, पर कहाँ से, फ्रॉम द वॉल, दीवार से, मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम वेयर, हेयर, वेयर, हेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम वॉल। तो ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसको हम x मान लेते हैं, x हमें निकालना है। ठीक, अब हम क्या करें, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 हो, तो अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके परपेंडिकुलर, उसके बेस और उसके हाइपोटेनस में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो संबंध ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करिए और परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, ये दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ने के बाद जो आएगा वैल्यू वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये कहाँ से आया है, ये है क्या, इसका रियली में एग्जिस्टेंस क्या है। तो देखिए, इस पे हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट भी काम कर चुके हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, खैर उनकी इसका कंसेप्ट क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है वो हम समझाते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक लेंथ है, इस लेंथ के सहारे एक स्क्वायर बनाइए, ये लेंथ कुछ लेंथ होगा इसका, ठीक, मान लेते हैं पी लेंथ है, तो इसी पी लेंथ के आगे सहारे एक वर्ग बनाओ, स्क्वायर। तो इधर पी है तो इधर भी पी ही लेंथ के बराबर बनाएंगे, तो इधर भी, तो ये एक स्क्वायर बना जिसका साइड पी 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 है। इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो पी स्क्वायर। सिमिलरली ये बेस है, इसके सहारे भी एक यहाँ पे स्क्वायर बनाइए, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक लेंथ है जिसका लेंथ h है, जिसका यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनाइए और ये भी एक स्क्वायर बना जिसका क्षेत्रफल h स्क्वायर है। आप ध्यान दोगे कि इन दोनों का स्क्वायर, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों जोड़ोगे तो इसके एरिया के बराबर आता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो लंबाई है, इसके लंबाई के हिसाब से ही इतना लंबा खींचना। हाँ, तभी तो स्क्वायर कहेंगे, नहीं तो रेक्टेंगल हो जाएगा। इसको छोटा भी तो कर सकते हैं यहीं से, तो छोटा करेंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा और रेक्टेंगल पे काम नहीं करता है। एच स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर विच हैज साइड एच। पी स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर का एरिया और जिसका लेंथ पी है, जिसका लेंथ बी है, और इन दोनों के एरिया को जोड़ोगे तो बड़े वाले जो लेंथ है ना, एच सबसे बड़ा लेंथ है, उसके एरिया के बराबर आएगा। पर ये कब काम आता है, ये कब काम आता है, जब आपको परपेंडिकुलर या बेस इन तीनों में से कोई एक वैल्यू पता हो, तब तीसरा निकाल सकते हैं। सॉरी, तीनों में से कोई दो वैल्यू पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। अगर आपको h और p मालूम है तो b निकाल लोगे। मान लो h मालूम है 4 मान लो, और p मालूम है 3, तो b कितना होगा, 3 को इधर लेके आएंगे, -3, 4 - 3 1, तो b कितना हुआ 1, है ना।
आपको मालूम है एच मान लो, आपको मालूम है 36, एच अगर 6 है, मान लो ये साइड 6 है तो उसका एरिया 36 होगा। पी मान लो, ये पी मान लो 4 है तो उसका एरिया 16 होगा। और आपसे पूछ दिया बेस बताइए, तो बेस का स्क्वायर है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस 4 है, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस 6 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो बेस बताइए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 6 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस नहीं मालूम है तो बेस का स्क्वायर, और बेस निकाल लोगे। कैसे? तो 16 को इधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कोई चाहिए तो उसको अकेला करना पड़ेगा ना, तभी ना बराबर उस लिखेंगे उसके बराबर ये सब। तो राइट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं जिसको भी हमें निकालना है उसको अकेले करो। तो 16 को हटाना पड़ेगा तो इधर ले जाएंगे तो इधर -16 हो जाएगा। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि इधर जाने पे -16 क्यों होता है तो जरा देखिए, हम किसी को कहीं ले नहीं जाते हैं, ये थोड़ी ना फिजिक्स का कुछ मोशन कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि मुझे 16 हटाना है तो इधर भी -16 करते हैं और इधर भी -16 करते हैं, ठीक है। और क्या दोनों तरफ करना इस तरीके से, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका रियल मीनिंग क्या है? तो अगर इसका रियल मीनिंग देखो तो आप दुकान जाते हो, ठीक है, और तराजू रहता है इस तरीके से, और हम लोग सामान लेते हैं तो बोलते हैं कि 5 किलो आलू दो, तो 5 किलो यहाँ चढ़ाता है और यहाँ आलू देना शुरू करता है। फिर आपको याद आता है नहीं मुझे तो 2 ही किलो लेना है, ठीक है। इधर 5 किलो हुआ, इधर 5 किलो आलू हुआ, दोनों बराबर, पर आपको याद आया कि नहीं मुझे तो 2 ही किलो लेना है, तो फिर बोलते हो कि नहीं मुझे 2 किलो चाहिए। तो दुकानदार क्या कहता है, क्या करता है, यहाँ से 3 किलो निकालता है, 3 किलो इधर 2 किलो रखता है, और इधर से फिर आलू भी 3 किलो निकाल लेता है। तो इजिकल टू के इधर अगर कुछ बदलाव कर रहे हो तो इधर भी बदलाव उतना ही करना पड़ेगा। अगर इधर कुछ जोड़ रहे हो तो इधर भी उतना ही जोड़ना पड़ेगा, और घटा रहे हो तो उतना ही घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इक्वल टू है, ये इसी से इंस्पायर है, ये चीज इसी के अनुसार काम करता है। ओके, तो इधर हम 16 घटाएं तो इधर भी 16 घटाएं, क्योंकि घटाना जरूरी था ताकि मुझे सिर्फ बी बचे, क्योंकि मुझे बी निकालना है। तो ये 16 16 कट गया, 36 में से 16 गया, 20 हो गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर आया 20। अब बी मुझे चाहिए, बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हम दोनों तरफ घटाए हैं उसी तरीके से आप दोनों तरफ जोड़ सकते हो, गुना कर सकते हो, भाग कर सकते हो, इवन रूट भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर भी कर सकते हो। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं या दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकते हैं। स्क्वायर करने का मतलब नंबर पे स्क्वायर इस तरीके से कर दो, 2 पे स्क्वायर करने का मतलब 2 के पावर 2 कर दो, 2 पे स्क्वायर रूट करने का मतलब 2 के पावर 1/2 कर दो। ये स्क्वायर हुआ और ये स्क्वायर रूट हुआ। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, मुझे बी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे बी चाहिए, सॉरी बी चाहिए। तो बी स्क्वायर में ऐसा क्या बदलाव करें कि बी आ जाए, क्या स्क्वायर करना चाहिए? तो बी पे स्क्वायर करेंगे तो पावर और बढ़ जाएगा, है ना, पावर पावर गुना होता है तो और बढ़ जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे आप ध्यान दोगे कि स्क्वायर करने पे और तो बढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, तो मुझे स्क्वायर रूट करना चाहिए। तो बी स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये गुना करेंगे दोनों को तो 2 2 कट जाएगा और बचेगा मुझे सिर्फ बी जो कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, किसी एक तरफ नहीं, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, पावर पावर गुना हो जाता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 कट जाता है ना। तो इधर बच गया b और इधर बच गया 20 के पावर 1/2। इस तरीके को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √20, ठीक है। तो मेरा b का वैल्यू आया √20। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये कब काम आता है, जब आपको 2 वैल्यू पता हो, तीसरा निकालना हो। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू पता है, ना ये पता है हाइपोटेनस ना बेस, मुझे बेस निकालना है, हाइपोटेनस नहीं निकालना है। पर एक खास बात इसमें, नया बात ये है कि मुझे एक एंगल भी दे दिया है। तो यहाँ पे पाइथागोरस तो काम नहीं आएगा, इस सिचुएशन के लिए मुझे ट्रिगो का सहारा लेना पड़ेगा। यहीं से ट्रिगोनोमेट्री का शुरू होता है।
यहाँ पाइथागोरस काम नहीं देगा। जब भी आपको एक साइड मालूम हो और एक एंगल मालूम हो तो ट्रिगो का सहारा लो, पाइथागोरस से नहीं बनेगा। ठीक है, अब ट्रिगो में 6 रेशियो होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट टैन कोट। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सबका अलग अलग रेशियो होता है। साइन का होता है पी बाई बी, कोस का सॉरी साइन का होता है पी बाई एच, इसका होता है बी बाई एच, इसका होता है पी बाई भी, और इसका साइन वाले से उल्टा, सेक का कोस का उल्टा, और कोट का टैन का उल्टा, बी बाई पी। खैर मुझे देखो, मुझे परपेंडिकुलर दिया है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होता है। अगर ये एंगल मुझे मालूम होता तो इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो मुझे ये एंगल मालूम है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ 10 मीटर, बेस मुझे निकालना है। इस अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, ये बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस होता है, हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं, कर्ण, इसे लंब, इसे आधार। इस एंगल के लिए ये लंब मतलब परपेंडिकुलर, या हाइट भी बोल सकते हो, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो मुझे परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन है। मुझे छेवों में से कौन सा ट्रिगो रेशियो लेना चाहिए? तो कोई भी नहीं ले लो, वही लो जो तुम्हारे काम का है। मतलब मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच का कौन रिलेशन दे रहा है, कौन दे रहा है? इन सभी में से कौन सा ऐसा रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन दे रहा है, संबंध बताता है? क्या ये है परपेंडिकुलर बेस? नहीं। तो ये हाँ। तो मुझे tan थीटा लेना चाहिए। यहाँ पे थीटा एक एंगल को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे थीटा मेरा 30 है तो 30 लेते हैं। तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 10 बाई एक्स। tan 30 का वैल्यू कितना होगा? तो tan 30 का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? तो देखिए, इसका एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है। 0 1 2 3 4, सबको 4 से भाग कर दो, ये हो गया 0, ये 1/4। इसे सबको 4 से भाग करने पे रूट लगा दो सब पे, ये एक हम ट्रिक बता रहे हैं। तो 0/4, 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? 0 को 4 से भाग देने पे क्या होता है? तो रूट 0 है ना। 1/4, 1 को रूट करने पे क्या होता है? 1, वेरी गुड। और 4 को रूट करने पे 2, और ये 2 2 जा 4, तो ऊपर कितना बचा? 1, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, ये तो कटेगा नहीं, तो √3 ऊपर √3 और नीचे 4 पे भी तो रूट है, तो 2, 4 पे रूट है ना, तो 2, 4 एकम 4, 1 बच गया टोटल, तो 1 का रूट 1। तो ये साइन 0 का, ये √0 मतलब 0 होता है, ठीक है। तो ये साइन 0 पे 0, साइन 30 पे इतना, साइन 30 45 पे इतना, 60 पे इतना, 90 पे इतना, ये साइन का है। और इसी का उल्टा कर दो तो कॉस का आ जाएगा, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये किसका है? साइन का, मतलब साइन 0 पे इतना होता है 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे इतना। अच्छा, साइन सॉरी कॉस 0 पे कितना होता है, तो उल्टा कर दो, जैसे कॉस 0 पे 1 होता है जो साइन 90 पे होता है, तो इस तरीके से कॉस 30 पे √3/2, इस तरीके से उल्टा कर दो। अब tan का मुझे निकालना है, यहाँ tan 30 निकालना है। तो tan का एक फॉर्मूला होता है, tan साइन बटे कॉस होता है। तो बस साइन का तो और कॉस का मुझे मालूम है, तो थीटा 30 है यहाँ पे, तो साइन 30 बटे कॉस 30, और साइन 30 क्या होता है? 1/2। कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 ये √3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? 1/2 बटे √3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2, ये बटे क्या है? भागा, भागा √3/2, और भागा को गुना करते हैं तो उल्टा हो जाता है, 2/√3, 2 2 कट गया, कितना बचा? 1/√3। तो tan 30 हुआ 1/√3, यहाँ से हम x निकाल लेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x गुना एक x और 10√3। हालांकि यहाँ पे भी हम आपको लग रहा होगा कि x को यहाँ पे भेज दिए, भेजे कुछ नहीं, मुझे x निकालना है ना। तो क्या किए कि ऊपर इधर ऊपर में x गुना कर दिए और इधर x गुना किए तो इधर भी x गुना करेंगे। तो देखो x कट गया तो क्या हुआ 10 = x/√3। तो ये जो 10 वैल्यू आया है किसका वैल्यू है, x का नहीं है, x/√3 का है, पर मुझे तो x चाहिए। तो फिर से दोनों तरफ √3 गुना करेंगे, तो इधर √3 कट गया, बचा क्या x बराबर 10√3। तो इस तरीके से किसी चीज को भेजते नहीं है, वो कैंसिल करते हैं, वो उसे बोला जाता है सिंपली समझने के लिए कि भेज दिए। तो इस प्रकार से वैल्यू आया बेस का डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर टू द वॉल इज 10√3।